नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं नंबर सिस्टम के टॉप 5 सिलेक्टेड प्रश्न। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, इस तरीके से प्रश्न जब भी आते हैं तो हम लोग इन प्रश्नों को देख करके उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन इनमें ट्रिक के माध्यम से अगर इनको सॉल्व करें तो बहुत ही कम समय के अंदर इनको सॉल्व कर पाएंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे इन सभी प्रश्नों को? देखिए, नेचर को समझना है, उसके बाद इन्हें सॉल्व करना है। अब देखिए, यहाँ पर इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न में प्रश्न दिया गया है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, जैसे 5 सही 1/2। अब इसे हम ओपन करके लिख सकते हैं 5 + 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो 5 हमारी है पूर्ण नंबर है और यहाँ पर 1/2 जो है फ्रैक्शन यानी यहाँ पर भिन्न के रूप में संख्या लिखी गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से 55 को भी तोड़ेंगे। यहाँ पर 55 सही 1/2, 555 सही 1/2, यहाँ 5555 सही 1/2, इनको भी हम तोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए सारे नंबर्स नहीं लिखेंगे, तो जितने भी पूर्ण नंबर्स हैं जैसे 5, 55 और 555, 5555, इन सभी नंबर्स को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी में देखना है इकाई का नंबर जो भी है, जैसे 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, तो सभी 5 5 को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 5 5 10, 5 15, 5 20 का यहाँ पर कितना होगा? 0 हो जाएगा, बचेगा कितना? 2। तो 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, 10 हो गया और 5 15, और यहाँ पर अगला 5 नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 5 यहाँ कितना हो गया? 15, 2 17 के 7 हो जाएगा, बचेगा कितना? 1 बचेगा। फिर यहाँ पर तीसरे नंबर का 5 है, यहाँ पर 5 है, 5 5 10, 1 कितना हो जाएगा? 11 का 1, फिर से बचेगा 1, फिर है 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें मिल गए 6170 मिल गया यहाँ पर। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे 1/2 यहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर, 1/2 यहाँ पर। तो टोटल 1/2 कितने हैं? तो आप बताएंगे यहाँ पर कितने हैं? 4 हैं। तो यहाँ से मिलेगा 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो 2 मिल जाएगा यहाँ पर, तो प्लस इसमें 2 कर देंगे, तो 6172 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने बहुत ही आसानी से इसका आंसर निकाल लिया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया 999 सही 1/7, 999 सही 2 यहाँ पर 7 दिया गया है। यानी कि यहाँ पर 1/2, 2/7 और यहाँ पर 3/7, 4/7, इस तरीके से नंबर्स दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम कॉमन नहीं लेंगे। अगर कॉमन लेके सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर गलत होगा। तो यहाँ पर देखना है 999, अगर इसे एक बार ओपन करके देखें, तोड़ करके देखें, तो 999 + 1/7 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 999 कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो 999 को हम यहाँ पर 6 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से जोड़ने से बेटर है उसे 6 बार गुणा करिए, डायरेक्ट उसका आंसर आ जाएगा। प्लस करना है यहाँ पर 1/7 यहाँ पर, 1 और 2/7 यहाँ पर, इस तरीके से। अब नीचे जो हर दिया गया है सभी में समान दिया गया है। जब समान हर है तो नीचे भी समान ही आएगा, तो ऊपर के नंबर आपस में जुड़ जाते हैं। समान हर होने पर जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ऊपर ऊपर की जुड़ जाती है। तो 6 5 11 और 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15, 3 यहाँ पर होगा 18, 18 2 20 और 1 21 हो जाएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 21, तो 21/7 हो जाएगा। तो 7 कम 7 कट जाएगा और 7 3 21। तो यहाँ पर ये तो सॉल्व हो गया। तो फ्रैक्शन वैल्यू की जगह पर हमें करेक्ट मिलेगा यहाँ पर 3। अब यहाँ पर इसका गुणा कर लेते हैं। 6 54 के 4 हो जाएगा, बचेगा कितना? 5। 6 54 और 4 यहाँ पर जोड़ेंगे तो मिलेगा 59 का 9, बचेगा 5। 6 54 और 5 कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखेंगे 54 आया था और 5 यहाँ पर 59 हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें प्लस यहाँ का जो हमारा 3 आया था वो भी जोड़ देंगे। 5997 हमारा यहाँ पर राइट आंसर आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी, ऑप्शन हमारा यानी कि पहला राइट आंसर यहाँ पर होगा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन देखिए बहुत ही बड़ा लग रहा था, लेकिन हमने इसे बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से इसे सॉल्व करके और अपना फाइनल आंसर हम निकाल लिए हैं। अगला प्रश्न लिया गया 777 सही 1/5, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो 707 गुणा कितनी बार करेंगे? अब देखिए इनकी संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4, तो 4 से यहाँ पर गुणा करेंगे, प्लस करेंगे।
अब देखिए सभी में हर समान था 5 5, तो हम 5 लिख लेते हैं। अब ऊपर की संख्या हम जोड़ लेंगे, तो 4 3 7, 7 2 9, 1 10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यानी यहाँ पर हमें 2 मिल गया। यहाँ पर 4 सत्ते 28, 28 का 8 हो जाएगा, बचेगा 2, 4 सत्ते 28, 2 कितना हो गया 30, अब बचा यहाँ पर 3, 4 सत्ते 28 और 3 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब प्लस इसमें हम करेंगे 2 यहाँ पर, यानी फ्रैक्शन वैल्यू, जितनी भी फ्रैक्शन वैल्यू थी इन सभी का मान कितना आ गया यहाँ पर सॉल्व करने पर 2 आया था, इसलिए 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3110, क्योंकि 2 जो है 8 में जुड़ेगा तो यहाँ पर 10 बनेगा, अगले में जाके जुड़ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए जब भी इस तरीके से प्रश्न दिया जाए, अब देखिए हर एक प्रश्न के नेचर को समझना है। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है 1/20 और लास्ट का टर्म यहाँ पे दिया गया है कितना 1/32 दिया, यानी 132 दिया गया है। अब यहाँ पर जो 1/20 दिया गया इसके हम 2 गुणनखंड बनाएंगे और दोनों गुणनखंड, अब जैसे यहाँ पर बनेगा 4 पंचे 20, तो 4 गुणा कितना हो गया यहाँ पर 5 हो गया, तो 4 पंचे 20। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस यहाँ पर कितना आना चाहिए, ऊपर वाले नंबर्स के बराबर आना चाहिए, यानी अंश के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर अंश के बराबर मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 गुणनखंड बनाए, दोनों गुणनखंड का अंतर कितना मिल गया, यहाँ पर देखेंगे 1 मिल गया, यानी ऊपर वाली संख्या के बराबर। इसी तरीके से अगर 132 लास्ट वाले टर्म को यहाँ पर देखें, अगर तोड़ें तो 1 बटा कितना दिया गया है 132, अगर इसके 2 गुणनखंड बनाएंगे यानी 11 गुणा कितना बनेगा 12 बन जाएगा। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमें 132 मिल जाएगा और डिफरेंस अगर देखें यहाँ पर तो कितना मिल रहा है 1, यानी अंश के बराबर मिल रहा है। अब ध्यान रखिएगा, तो इनके 2 गुणनखंड बनाएंगे, इसके भी 2 गुणनखंड बनाएंगे, तो इसका छोटा गुणनखंड और इसका बड़ा गुणनखंड यहाँ पर जो भी है लीस्ट नंबर, तो यहाँ पर बनेगा कितना 4 गुणा कितना बनेगा 5, तो इसमें से गुणनखंड एक बन जाएगा 1/4 बनेगा, सॉरी यहाँ पर 5 होगा। ठीक है, 1/4 ले लेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, अब इसमें बनाएंगे 1 गुणा कितना बन जाएगा हमारा, यहाँ पे देखेंगे 11 गुणा कितना बनेगा 12 बन जाएगा, 2 गुणनखंड। तो इसका लास्ट वाला लेंगे यहाँ से, तो कितना बनेगा हमारा यहाँ पर 1/12, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 1/12 को, सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों का लासा अगर लें तो हमें 12 ही मिल जाएगा यहाँ पर, तो 4 3 12 लग जाएगा, यानी 3 बार, और 3 यहाँ से गुणा कर देंगे। ठीक है, 12 कम 12 यानी 1 12 है, तो 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा, तो यहाँ पर कितना 3 से 1 जाएगा, बचेगा कितना 2, और नीचे था कितना 12, तो 2 कम 2 और 2 छंग 12। इस तरीके से आंसर कितना मिल गया हमें 1/6। देखिए समझाने के लिए थोड़ा सा हमने समय लिया, बाकी यहाँ पर एक लाइन का आंसर था, देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन का आंसर। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ गया कितना, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 1/6 करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न लिया गया, अब जैसे यहाँ पर दिया गया 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20, इस तरीके से नंबर दिए गए हैं। सेम टू सेम हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर 1/9 यानी 9 की संख्या जो है इसके हम 2 फैक्टर नहीं बना सकते हैं, तो इसके नहीं बनाएंगे तो यहाँ पर यानी 1/9 ही लिख देंगे, ध्यान रखिएगा। अब इन सभी के हम यहाँ पर फैक्टर्स बना सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं। देखिए अब 1/6 को हम पहले समझ लेंगे, हम लिखेंगे कैसे। तो इसके अगर 2 फैक्टर बनाएं तो इस 6 को हम 2 जगह तोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं, 2 गुणा यहाँ पर हम 6 लिख सकते, सॉरी 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। फिर से पुनः इसे अगर हम लिखें तो 1/2 माइनस 1 यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें तो पुनः हमें संख्या मिल जाती है 1/6 मिल जाएगी। ठीक है, अब कैसे, देखिए इन दोनों का लसा अगर लेंगे तो 6 मिलेगा, और 2 3 6 3 आएगा तो ऊपर जाएगा तो 3 हो गया, और 3 दूना 6, तो 2 आया तो ऊपर गुणा करेगा, तो इस तरीके से 3 से 2 जाएगा, बचेगा कितना 1, नीचे था 6। तो देखिए सॉल्व करने पर हमें संख्या वही मिल रही है, यानी यहाँ पर इसके 2 गुणनखंड बनेंगे। ठीक है, उसमें से जो पहला हमारा गुणनखंड होगा उससे माइनस कर देंगे, दूसरा वाला यहाँ पर बनेगा गुणनखंड। बस ये यहाँ पर जो गुणनखंड आए हैं हमारे, माइनस कर रहे हैं, पहले प्लस वाला फिर माइनस कर रहे हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर लिखना है। तो इसको अगर तोड़ें, इसके 2 गुणनखंड बनेंगे, पहला बन जाएगा कितना 1/2 माइनस 1 यहाँ पर कितना 3, जैसे 2 गुणा 3 हो रहा था, पहला हम लिखेंगे उसमें से दूसरा वाला गुणनखंड जो होता है उसे माइनस किया जाता है। इस तरीके से इसको लिख दिया, फिर प्लस में रखेंगे, अगले वाले में देखेंगे तो यहाँ पर 3 गुणा कितना बन जाएगा 4 बनेगा, तो यही यहाँ पर माइनस करेंगे 1/3
माइनस 1 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो है ये माइनस किया जाता है। इसमें देखेंगे प्लस का करेंगे 1/4, तो यहाँ पर देखेंगे 4 गुणा कितना बनेगा 5। ये लिख लिख के दिखा रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। माइनस करेंगे 1/5 को, ठीक है। तो अगले में देखेंगे 5 गुणा कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर फिर से प्लस का 1 बटा यहाँ पर कितना होगा 5, माइनस करेंगे 1/6 को माइनस करेंगे। अगली बार में देखेंगे 6 गुणा कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ प्लस का 1 बटा यहाँ पर 6 रहेगा और यहाँ माइनस का 1 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने लिख लिया। इसके बाद आगे देखेंगे 7 गुणा कितना हो जाएगा 8, यानी 7 8 56, तो प्लस का 1 बटा यहाँ पर कितना होगा 7, माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा 8। इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे 8 गुणा कितना हो जाएगा 9, यानी 8 9 72, तो प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/8, माइनस का 1 बटा कितना हो जाएगा 9। ये सारी श्रृंखला यहाँ पर चल रही थी। अब ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर प्लस देखें, यहाँ पर देखिए माइनस का 1/3 है, प्लस का 1/3 है, तो यह माइनस और प्लस कट जाएगा। इसी तरीके से माइनस और प्लस कट जाएगा। यह सारे नंबर्स हमारे आपस में इस तरीके से कट जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस का 1/9 है और प्लस का 1/9 यहाँ पर शुरुआत में था। इस तरीके से यह भी कट गया। बचा केवल नंबर हमारा है प्लस का 1/2 यहाँ पर। तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर आ गया है 1/2, वो भी प्लस वाला हमारा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आप लोगों को समझाने के लिए हमने फैक्टर्स बता दिए हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, एक बार अगर समझ गए तरीका, फिर अपने मन से फटाफट बनाते हुए आगे बढ़ जाएंगे, फिर सारे नंबर काट देंगे, आपका आंसर जो है चुटकियों में निकल आएगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी फास्ट आप कैलकुलेट कर पाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।